नमस्कार, मैं राजेश मरकाम। यदि पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां कहानी माध्यम से आपका जीवन का महान शिक्षा जानने के लिए मिलेगा। आज हम आदमी जीवन का सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ें को जानेंगे। आदमी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन और सबसे बड़ा मित्र कौन, उसे हम आज जानेंगे। एक सुंदर कहानी माध्यम से चीज़ें को जानेंगे। ये कहानी को, ये वीडियो को दुनिया का हर आदमी जानना जरूरी, बहुत आवश्यक। कारण वो जानता नहीं। हम हो सकते हैं ढूंढते हैं, हम हो सकते हैं अनुमान कर सकते हैं, सोचते हैं ये दुनिया में बाहर लोग होते हैं हमारा शत्रु, बाहर से कोई एक अच्छा लोग होता है हमारा मित्र। असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र हमारा पास में है, जिसे हम आज तक जानते नहीं। आइए जानेंगे, हमें आज तक सबसे बड़ा दुख कौन दिया है, सबसे बड़ा सुख कौन दिया है, हमारा ये विश्व में सबसे बड़ा शत्रु कौन और ये विश्व में सबसे बड़ा मित्र कौन। ये चीज़ें को आज सुंदर भाव में समझेंगे और एक बार समझ जाते हैं और शत्रु और मित्रों को जान जाते हैं, हम हमारा जीवन को सुख, सरल, आनंद के साथ काटने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। एक बार एक आदमी और उसका व्यक्तिगत परिवार जीवन में बहुत दुखी होकर उसका गुरु के पास जाकर पहुंचा है। जाकर कहा है, गुरुवर, मेरा जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं हमेशा दुख, कष्ट, समस्या अंदर रहा हूँ। मेरा जिंदगी में जिस समय भी सुख चीजें अनुभव कर नहीं सका। मैं जान नहीं सकता इतना दुख मेरा जिंदगी में क्यों आता है। ये दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन, ये दुनिया में सबसे बड़ा मित्र कौन। मैं किसे अपना मित्र बोलकर ग्रहण करूंगा और सबसे बड़ा मित्र को कैसे पहचान कर उसे आयत करूंगा। ये बात आप मुझे कहिए, मेरे ऊपर थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, मुझे थोड़ा दया कीजिए। गुरु उस समय कहा है, हर आदमी के पास एक राक्षस है और राक्षस यदि हम याद नहीं कर सकते हैं और राक्षस को यदि हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, ठीक दिग में उपयोग ना कर सकते हैं और राक्षस हमारा भयंकर खेती करता है। आइए जानेंगे वो राक्षस कौन। एक बार राजा के पास, कोई एक देश का राजा के पास शक्तिशाली राक्षस था। वो हर दिन सुबह आकर राजा को कहता है, हे राजन, मुझे आज क्या करना है, आप मुझे कहिए, मैं करूँगा। और राक्षस का सबसे बड़ा गुण था, आप कितना भी काम दीजिए, कितना भी आप बड़ा काम दीजिए, और उसे कुछ समय बाद ख़त्म कर सकता था। इसलिए उसे राजा जितना भी काम देते थे वो सब काम को थोड़ा कम समय में ख़त्म करके आकर राजा के पास पहुंचता था। फिर से कहता था, हे राजन, मुझे और कुछ काम दीजिए। राजा काम दे देकर थक गए थे, किंतु वो राक्षस काम करते करते थकते नहीं। यहाँ कहानी खत्म होता नहीं। वो राक्षस का शर्त था, आप जिस समय मुझे काम नहीं दे सकते उस समय मैं आपको खाऊंगा, आपको ख़त्म करूंगा, आपको मरना होगा मेरा हाथ से, कारण मुझे काम दरकार। राजा बहुत दुखी थे, कारण कितना काम देंगे। विराट काम करने के लिए दिया जाता है, उसे वो कर देता है। और डर था राजा को, मैं यदि सब समय काम नहीं दूंगा मुझे मौत कर देगा।
एक दिन दुखी अवस्था में बैठे हैं। राजा का गुरु राजा प्रसाद को आए हुए हैं। आकर कहा, राजन, तुम्हारा पास सब चीज़ें हैं, धन है, संपत्ति है, राज्य बहुत सुंदर में चल रहा है, फिर भी आप दुखी क्यों? राजा कहा, हे गुरुवर, मेरे पास एक ऐसा राक्षस है, उसे सब समय काम देना पड़ता है और जितना काम देने भी वो काम करके आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे आगे और काम नहीं दोगे, मैं तुम्हारा मौत का कारण होऊंगा, क्या करूंगा? गुरु उस समय उसे कहा, ठीक है। गुरु उस समय विचक्षण बुद्धि उपयोग करके एक विराट सीढ़ी तैयार किए। राजा को कहे, एक विराट सीढ़ी तैयार करो। एक सीढ़ी तैयार हुआ, आकाश चुंबी सीढ़ी, बहुत ऊंचा सीढ़ी। और राक्षस को कहा गया, वो सीढ़ी में केवल ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा, दिन भर वही काम करेगा। वो राक्षस सुबह उठकर सीढ़ी में चढ़ाता है, फिर से उतरता है, दिन भर वो ऐसा करता है। उसे 24 घंटा काम मिल गया। वो 24 घंटा काम किया। राजा राक्षस के भय से मुक्त हुए एवं राज्य बार संभाले। ये सुंदर कहानी में जीवन का एक विराट शिक्षा छुपा हुआ है। हमारा पास भी ऐसा एक राक्षस है जिसे सब समय काम आवश्यक, हम यदि उसे काम नहीं देते हैं, वो हमारा खेती करेगा, वो हमारा कष्ट देगा। इसलिए उसे सीढ़ी बनाना दरकार, उसके लिए सीढ़ी बनाना दरकार, जिसे दिन भर चढ़ेगा और दिन भर उतरेगा। उसका अर्थ कोई दिग में काम में लगाना उचित। वो राक्षस होता है हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क। आप यदि विचार करके देखेंगे, ये संसार में जितना भी दुख पाए हैं, सबसे ज़्यादा आपका मन दिया है। इसलिए आज से आपका मन को सकारात्मक दिग में लगाइए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप